हम अपने लाइफ में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और सभी के लिए हमारे मन में इमोशंस अलग अलग होते हैं। कुछ लोग हमारी समझ में आते हैं और कुछ बिल्कुल भी समझ नहीं आते। और यही कुछ लोग हमें कुछ कहे बिना ही किसी चीज़ के लिए तैयार कर लेते हैं, हमारी सोच को कहीं और ही मोड़ देते हैं। क्या आपको कभी महसूस हुआ है कि कोई आपकी इमोशंस का फ़ायदा उठा रहा है, आपकी डिसीजंस को कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है? तो आपका स्वागत है डार्क साइकोलॉजी की एक ऐसी दुनिया में जहां आप कुछ किए या जाने बिना ही एक इनविजिबल ट्रैप में फंस जाते हो, जहां से निकलना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे डार्क साइकोलॉजी कुछ ऐसे ही सीक्रेट ट्रिक्स के बारे में जिनका यूज सिर्फ पावरफुल लोग करते हैं। बिफोर डेथ आप लोग जो कुछ भी सीख रहे हो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो इसका गलत यूज बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये ट्रिक्स इतनी पावरफुल है कि किसी के भी सोच बदल जाएगी। ट्रायंगुलेशन ये डार्क साइकोलॉजिटिक रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसमें मैनिपुलेटर किसी तीसरे इंसान को लेकर आता है टू क्रिएट जेलेसी, या फिर वो आपको किसी तीसरे इंसान से कंपेयर करता है। मैनिपुलेटर आपको किसी और से कंपेयर करके खुद को सुपीरियर दिखाता है और आपको इनसिक्योर फील करवाकर अटेंशन के लिए कम्पीट करने पर मजबूर कर देता है, जिससे वो इमोशनल कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। डोर इन द फेस टेक्निक मैनिपुलेटर इस ट्रिक का यूज करके सबसे पहले एक बहुत बड़ा लगभग नामुमकिन सा रिक्वेस्ट करते हैं ताकि सामने वाला मना कर दे, और फिर एक सोती और असली रिक्वेस्ट की जाती है और इस पर सामने वाला मान जाता है। जैसे अगर आपका दोस्त आपसे 20,000 रुपीज मांगे तो आप तुरंत मना कर दोगे क्योंकि ये ईमान बहुत बड़ा है। फिर आपका दोस्त आपसे सिर्फ 500 रुपीज की रिक्वेस्ट करता है और इस बार आप अपने दोस्त को पैसे दे देते हो। ये टेक्निक दिमाग को गिल्टी और नरम बना देती है। गिल्ट ट्रिपिंग इसमें मैनिपुलेटर सामने वाले को दोषी महसूस करवा के उससे अपने हिसाब से काम करवाते हैं। सामने वाले को गिल्ट महसूस करवाते हैं ताकि सामने वाला अपनी मर्जी छोड़कर उसकी बात माने, या खुद को बेचारा दिखाकर सामने वाले की सिंपैथी लेके उससे अपनी कंडीशन के लिए जिम्मेदार महसूस करवाते हैं। रिपीटेशन इल्यूजन एक बात बार बार कही जाए तो दिमाग उसे सच मानने लगता है, चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो। यही टेक्निक प्रमोशन, ब्रेन वॉशिंग और मीडिया में भी यूज होती है। जैसे तुम फेल हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। अगर ये बात कोई रोज रोज सुने तो वो सच मानने लगता है, जिससे सामने वाला धीरे धीरे मैनिपुलेटर पर डिपेंड हो जाता है। द सॉइज ऑफ इल्यूजन ये एक मैनिपुलेशन टेक्निक है जो मैनिपुलेटर तब यूज करते हैं जब वो सामने वाले को ये फील करवाना चाहते हैं कि उनके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है, लेकिन असल में मैनिपुलेटर अपने चॉइस के हिसाब से सब कुछ डिजाइन करते हैं। सामने वाले को लगता है कि उसने अपनी मर्जी से डिसीजन लिया है, लेकिन रियलिटी में उसने वही किया जो मैनिपुलेटर चाहता था। जैसे आपको अगर अपने दोस्त के साथ बाहर जाना है तो आपके डायरेक्ट पूछते ही शायद वो आपको मना कर दे, लेकिन अगर आप उनको ऑप्शंस देते हो जैसे पार्क में चले या मॉल चले, तो ज़्यादा चांसेस है कि इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज करे, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपने सब कंट्रोल उनके हाथ में दे दिया है। लेकिन आप लोगों को चॉइस का इल्यूशन देकर कंट्रोल अपने हाथ में रखते हो। निगेटिव रीइंफोर्समेंट जब किसी को बार बार कुछ ना करके सजा दी जाती है, जैसे इग्नोर करना, कोल्ड बिहेवियर, तो सामने वाला इंसान वही करने लगता है जो आप चाहते हो, सिर्फ आपके गुस्सा या साइलेंस से बचने के लिए। यही है निगेटिव रीइंफोर्समेंट, एक ऐसा दर्द जो बिना कुछ कहे किसी को कंट्रोल कर लेता है। प्लेइंग द विक्टिम इस टेक्निक में मैनिपुलेटर खुद को स्ट्रेटेजिकल तरीके से सफरिंग पोजीशन में दिखाता है ताकि सामने वाला गिल्ट महसूस करे, सिंपैथी दे या उसकी बातों में आ जाए। इसका मकसद है कंट्रोल हासिल करना और दूसरे इंसान की इमोशंस को वेपन की तरह यूज करना। मैनिपुलेटर खुद को इतना टूटा हुआ और दुखी दिखाते हैं कि दूसरा इंसान अपने डिसीजन या इमोशन से गिल्ट महसूस करने लगता है। साइलेंट ट्रीटमेंट ये डार्क साइकोलॉजी का एक इमोशनली मैनिपुलेटिव टेक्निक है। इसमें मैनिपुलेटर अचानक दूसरे इंसान को इग्नोर कर देता है बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। ये टेक्निक इतनी सटल होती है कि दूसरे इंसान को लगता है कि कहीं मैंने ही तो कुछ गलती नहीं कर दी। इसी गिल्ट और एंजाइटी के चक्कर में वो मैनिपुलेटर के कंट्रोल में आ जाता है।
मैनिपुलेटर का मकसद होता है कंट्रोल, पनिशमेंट या इमोशनल डोमिनेंस बनाना, ताकि सब चीजों की कंट्रोल उनके हाथ में रहे। ये थे वो 8 सबसे खतरनाक और सीक्रेट डार्क साइकोलॉजी ट्रिक जो इंसान को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है। लेकिन याद रखिए, अगर आपने इसे गलत इस्तेमाल किया तो अंत में आप खुद ही इस जाल में फंस सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि कौन सी ट्रिक आपको सबसे पावरफुल लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।